औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन्नासि फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन वलन यतमन्नवहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया वमिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह वमा हुवा बिमुज़्ज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के जो यहूदी थे उनका एक दावा था और उनका एक वहम था। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हूदन औ नसारा, कि यहूदी कहते थे कि जन्नत के अंदर सिर्फ़ हम ही जाएंगे, और ईसाई कहते थे कि जन्नत के अंदर सिर्फ़ हम ही जाएंगे। हर एक का ये दावा था। जिस तरह के मौजूदा दौर के अंदर हर फ़िरका जो है वो अपने 100% जन्नती होने का दावा करता है और दूसरों को जहन्नमी काफिर फासिक कहता है, तो ये उस ज़माने में भी था। तो यहूदी अपना दावा करते थे, ईसाई अपना दावा करते थे कि हम जन्नती हैं। तो यहाँ से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबानी अल्लाह ताला ने उन्हें फ़रमाया कि अगर ये कहते हैं कि हम ही जन्नती हैं, हमारे अलावा कोई और जन्नत में नहीं जाएगा, दार आखिरत को हमारे लिए बनाया गया है, वहाँ पर कामयाबी हमारे लिए होगी, तो फिर आप इनसे कहिए फ़तमन्नवुल मौत, कि मौत की तमन्ना करो, क्योंकि वैसे भी दुनिया में इंसान को बड़ी परेशानियाँ होती हैं, लिहाजा मौत की तमन्ना करो और जन्नत के अंदर चले जाओ। दुनिया के अंदर तुम क्यों ठोकरें खा रहे हो, दुनिया के अंदर क्यों ज़िल्लतें बर्दाश्त कर रहे हो, लिहाजा मौत की तमन्ना करो और अपने असली घर की तरफ चले जाओ, ताकि तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, मुश्किलात हल हो जाएं। फिर आगे ख़ुद ही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि यहूदी जो हैं इनके करतूत ऐसे हैं, इनके काम ऐसे हैं कि अगर आप इनसे कहेंगे कि मौत की तमन्ना करो तो ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। यही है इनकी वजह है कि ये बातिल पर हैं। इन्हें ख़ुद भी मालूम है, इनका ज़मीर इन्हें बतला रहा है कि तुम बातिल पर हो और आखिरत में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन ये अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ़ हम जन्नती हैं, बाकी सारे जहन्नमी हैं। तो जब ये मौत की तमन्ना नहीं कर रहे तो मालूम हुआ कि ये बातिल पर है। और जो बंदा सच्चा होता है, जिसको यकीन होता है कि आखिरत के अंदर मैं इंशाअल्लाह कामयाबी पाऊँगा, तो फिर वो मौत से डरता नहीं है। हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियाँ देखें कि जिस वक़्त मैदान जंग के अंदर उन्हें आकर तीर लगता था तो वो कहते थे फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, कि अल्लाह की कसम, रब्ब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तो वो जो हक़ पर होता है वो अपनी मौत को अपनी कामयाबी समझता है, अपनी मौत को अपनी कामयाबी समझता है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईरान के मार्के पर गए तो इनके साथ बहुत कम लोग थे, तकरीबन 700-800 इनका लश्कर था, इनका बहुत ही खलील। तो ईरानियों का बड़ा जर्नेल आया और उसने कहा कि खालिद इब्न वलीद के आपके साथ कितने लोग हैं? तो आपने फरमाया हम 700 लोग हैं। तो उसने कहा कि आप वापस चली जाइए और अरब के अंदर जो आपका काम है, ऊँट चराना, बकरियाँ चराना, वो काम जाके करें, वैसे हमारे हाथों से आप मारे जाएंगे, आप अपने साथ ख़ुद क्यों जुल्म कर रहे हैं, लिहाजा जो आपका काम है वो करिए। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, इन्ना मइय कौमुन युहिब्बूनल मौता कमा युहिब्बूनल आजिमल खम्र। फरमाया कि मेरे साथ ऐसे लोग हैं कि जो मौत को इस तरह पसंद करते हैं कि जैसे अजम के लोग शराब को पसंद करते हैं। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की कामयाबी की जो बड़ी वजह थी कि वो हक़ की खातिर जान देने से दुरेग नहीं करते थे, गुरेज़ नहीं करते थे। उनके नज़दीक हक़ की खातिर जान देना गोया कि ये एक ज़िंदगी थी। और अल्लाह ताला ने ख़ुद भी इसको ज़िंदगी फरमाया है, वला तक़ूलू
लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, कि जिसने अल्लाह के नाम पर जान दे दी, जिसने दीन की खातिर अपना सर कटा दिया, तो उसको तुम मुर्दा नहीं कह सकते। वो अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम रखता है कि खुदा ने उसको मुर्दा कहने से भी मना फरमा दिया, तो ये शहीद होता है। तो इसलिए जो मोमिन होता है, जो हक़ वाला होता है, वो कभी मौत से डरता नहीं है। हज़रत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, जो रात कब्र की है वो कब्र में आ कर के रहनी है, जो रात जेल की है वो जेल में आ कर के रहनी है। जिस तरह अल्लाह ने मुकर्रर की है उसी तरह हो कर के रहना है। इसलिए हम हक़ बात से तो रेग नहीं करते। तो यहूदियों को भी यहाँ पर दावत फ़िक्र दी गई कि तुम अपने जन्नती होने का दावा करते हो, अपने आप को अल्लाह का पसंदीदा बंदा कहते हो, तो तुम भी मौत की तमन्ना करो। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। और दूसरी जगह सूरह जुमा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, कि इनके जो कारनामे हैं, इनके जो करतूत हैं, इन करतूतों की वजह से वो कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। जो मरवान था मदीने के अंदर आया और वहाँ के एक बुज़ुर्ग, उसने पता कराया कि यहाँ कोई सहाबा का शागिर्द है तो उसको बुलाया जाए। चुनांचे सहाबा इकराम के एक शागिर्द थे, उन्हें बुलवाया गया और उसने आकर यही बात की कि हमें आखिरत से वहशत होती है, हमें आखिरत से खौफ आता है, हमें आखिरत से डर लगता है, कब्र से डर लगता है। क्या वजह है इसकी? तो उन्होंने फरमाया इसकी वजह यही है कि आपने अपनी आखिरत को वीरान करके रखा हुआ है, और वीराने के अंदर जाने की वजह से इंसान क्या करता है? डरता है, उसको खौफ महसूस होता है। जब तुम अपनी आखिरत को आबाद करोगे, वहाँ पे तुम अपने लिए महल्लात को तामीर करोगे, वहाँ पर तुम अपने लिए बागात का इंतज़ाम करोगे, नहरों का इंतज़ाम करोगे, वहाँ पर तुम अपने लिए महल्लात और हूरों का इंतज़ाम करोगे, फिर तुम्हें वहशत नहीं होगी। तो ये मालूम हुआ कि जो आखिरत की तैयारी करके रखता है उसे फिर ना मौत का डर होता है, ना कब्र का डर होता है, और ना ही आखिरत का खौफ होता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब मौत का वक्त करीब आया तो बीवी पास बैठी रोने लगी कि आप हमसे जुदा हो रहे हैं, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, मौत को मैं अहलन व सहलन कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ, क्योंकि इस मौत के ज़रिए से मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके असहाब से मिलने वाला हूँ। तो मोमिन जो है वो कभी मौत से रेग नहीं करता, मौत से डरता नहीं है, घबराता नहीं है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा काफिर मुसलमानों को ऐसे चुन चुन के कत्ल करेंगे, ऐसे ख़त्म करेंगे कि जिस तरह इंसान के सामने एक प्लेट पड़ी हुई हो, उससे वो जो दाना उठाना चाहे उठा लेता है। आपने फरमाया कि काफिर भी इसी तरह जिस पर मर्ज़ी चाहे जुल्म करना चाहेंगे, जिसको मर्ज़ी कत्ल करना चाहेंगे कत्ल करेंगे, अपनी मर्ज़ी से करेंगे। सहाबा किराम बड़े हैरान हुए कि या रसूल अल्लाह, क्या उस वक़्त मुसलमानों की तादाद कम हो जाएगी? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, मुसलमानों की तादाद कम नहीं होगी। तो फिर साहबा ने फरमाया या रसूलल्लाह फिर क्या वजह होगी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि उनके अंदर वहन फैल जाएगा। आपने पूछा वहन क्या चीज़ होती है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि उनके अंदर दो ऐसी बीमारियां पैदा हो जाएंगी जिसकी वजह से वो मगलूब रहेंगे, जिसकी वजह से वो जलील और रुसवा रहेंगे। एक तो उनके अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और दूसरा वो मौत को नापसंद करेंगे। और आज यही बात है, आप देख लीजिए कि मुसलमान मौत से किस कदर घबराता है, किस कदर डरता है, हक़ बात से गुरेज करता है। तो यही हालत बनी हुई है कि कुफर जब भी चाहता है, जिस इस्लामी मुल्क पर हमला करने की उसको दिल चाहता है तो उस पर आराम से कर लेता है। 57 इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, लेकिन कोई भी उसके हक़ में बोलने के लिए उठता नहीं है। फ़लस्तीन का मसला देख लें, कश्मीर का मामला देख लें, और इसी तरह जहाँ भी दुनिया के अंदर देखा जाए, अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो वो मुसलमान है। शाम में देख लें, इराक़ में देख लें, लीबिया में, अफ़गानिस्तान में, जहाँ भी उन्होंने चाहा जुल्म किया, लेकिन कोई ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं था कि जो अपने मुसलमान भाइयों के हक़ में बोलता। वजह क्या थी? हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, व कराहियतुल मौत, और मौत को नापसंद समझना। तो यही वजह है आज मुसलमानों की ज़िल्लत की, मुसलमानों की रुसवाई की। तो यहूदियों के अंदर भी ये उस वक़्त बीमारी पाई जाती थी। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। कुल आप कह दीजिए इन कानत, अगर है, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दारुल आखिरतु, आखिरत का घर यानी जन्नत तुम्हारे लिए बनी है, इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के पास, खालिसतन, खालिस यानी जन्नत तुम्हारे लिए मखसूस है, खालिस अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई है, मिन दूनिन्नास, लोगों के अलावा, लोगों के सिवा,
यानी बाकी जितने फ़िरक़ों के लोग हैं उनके लिए जन्नत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो तुम क्या करो, फ़तमन्नउल मौत, बस तुम मौत की तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो अपने इस दावे के अंदर। दावा क्या था कि आखिरत हमारे लिए है। फिर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, वलन यतमन्नहु, हरगिज़ वो तमन्ना नहीं करेंगे, अबदन, कभी भी, बिमा, बसबब उन आमाल के, क़द्दमत अयदीहिम, जिनको उनके हाथों ने आगे भेज दिया, जो करतूत वो कर चुके हैं, जो वो गुनाह कर चुके हैं, वो गुनाह इनको मौत की तमन्ना करने के अंदर आड़ बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ सवाल होगा, जवाब होगा। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अलीमुन, जानने वाले हैं, बिज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों को खुदा जानने वाला है, तो ये जुल्म करने वाले हैं। वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया, वला तजिदन्नहुम, और अलबत्ता तहकीक आप उनको पाएंगे, अहरसन्नासि, सबसे ज़्यादा हिर्स करने वाला लोगों में से, आला हया, ज़िंदगी पर, तो ज़िंदगी की बड़ी हिर्स है, ज़िंदगी के साथ इन्हें बड़ी मोहब्बत है, मौत से इन्हें बड़ा खौफ है। वमिनल्लज़ीना, और उन लोगों से भी, अल्लज़ीना अशरकू, जिन्होंने शिरक किया, मुशरिकीन से भी ज़्यादा ये मौत से डरने वाले हैं, ज़िंदगी को पसंद करने वाले हैं। यवद्दु अहदुहुम, यवद्दु पसंद करता है, चाहता है, अहदुहुम उनमें से हर एक, लौ युअम्मरु, काश के वो उम्र दिया जाए, उसको उम्र अता की जाए, अल्फ सनतिन, 1000 साल, हज़ारों साल उसको उम्र दी जाए। ये उनकी तमन्ना है, ये उनकी आरज़ू है, ये उनकी हसरत है कि हम हज़ारों साल दुनिया में जिएँ, हमें मौत कभी ना आए। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अगर ये 1000 साल भी ज़िंदा रहेंगे तो फिर भी एक ना एक दिन तो मौत इन्हें ज़रूर आएगी, और मौत के बाद तो फिर ज़ाहिर है इनके अमाल की वजह से ये पकड़े जाएंगे। वमा हुआ बिमुज़हज़िही, और नहीं है उनसे दूर करने वाला, मिनल अज़ाब, अज़ाब को, यानी अगर 1000 बरस उम्र दे भी दी जाए तो वो अज़ाब उनसे दूर नहीं होगा। मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, उम्र का दिया जाना, उम्र का दिया जाना उनसे अज़ाब को दूर करने वाला नहीं है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बसीरुन, देखने वाले हैं, बिमा यामलून, जो वो अमल करते हैं। तो इनके जो आमाल हैं, इनके जो काम हैं, इनके जो करतूत हैं, वो सब के सब अल्लाह ताला के इल्म के अंदर हैं, अल्लाह ताला उसको देख रहे हैं। मतलब ये कि जिस तरह कोई बच्चा शरारत कर रहा हो तो उससे कहा जाता है, वालिद साहब कहते हैं कि मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, तो बच्चे एकदम समझ जाते हैं क्या मतलब होता है कि वालिद साहब देख रहे हैं, अगर आप दोबारा शरारत की तो फिर मुझे सज़ा मिलेगी। तो ये उन्हें भी कहा गया कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, ख्याल करना कि अगर अमाल अच्छे होंगे तो अच्छा बदला मिलेगा, लेकिन अगर बुरे अमाल कर रहे हो तो बुरे अमाल पर तुम्हें सज़ा मिलेगी। हमारे एक बुज़ुर्ग होते थे, वो फरमाया करते थे कि इंसान अगर अपने दिल जहन के अंदर अल्लाह ताला की सिर्फ़ एक सिफ़त बिठा दे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो ये सिर्फ़ एक सिफ़त अगर इंसान के दिल के अंदर बैठ जाए और दिमाग के अंदर ठहर जाए तो ये इंसान को तमाम गुनाहों से रोक सकती है, इसकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये एक सिफ़त है, ये एक। तो उन बुज़ुर्गों ने अपनी खानकाह के अंदर भी बड़े बड़े बोर्ड लगाए होते थे कि वो देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, इस किस्म के उन्होंने बोर्ड आवेज़ा किए होते थे। तो ये अल्लाह ताला की सिफ़त है, जब इंसान के दिल के अंदर बैठ जाए तो फिर इंसान को तक़वे वाली ज़िंदगी हासिल हो जाती है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि